हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पर्सनालिटी 1B के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्याएं दिया है, 12, 15, 21। यहाँ पे भी दिया है 17, 23, 19 और यहाँ दिया है 8, 9 और 25। प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें केवल 2 नंबर दिया रहता था और आप उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। बट यहाँ पर आपको 3 नंबर दिया है और इन 3 नंबर का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस मेथड से निकालना है? तो वो मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड। तो चलिए करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ पे 12 और 15, 21 दिया है। हम सबसे पहले 12 का फैक्टोरिएशन करेंगे। तो यहाँ हम 2 का भाग देंगे पहले। 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 15 का करते हैं। 15 का हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ 21 का करते हैं 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब जब प्राइम फैक्टोरिएशन हो जाता है तब हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो जब एचसीएफ निकाला जाता है बच्चों, तो एचसीएफ निकालते समय जो भी नंबर हमारे पास है और उन नंबर के जितने भी फैक्टर हैं उन फैक्टर में कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। कॉमन फैक्टर ही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी कहीं 2 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां हम इसका एचसीएफ लिख देंगे 3। ओके, अब एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों नंबर का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो छोटा है बट कॉमन है। मतलब ये कि 12, 15 और 21 का हम लोग पहाड़ा पढ़े तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आपको मिलती है लेकिन वो संख्या छोटी होनी चाहिए, है ना? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको तो लिखेंगे, उसके अलावा बाकी जितने नंबर बचे हैं, जितने भी फैक्टर बचे हैं, उनका गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 को जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 420। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इसका एचसीएफ 3 आया, इसका एलसीएम 420 आया। अब 12 का भाग आप इसमें देकर चेक भी कर सकते हैं। 12 बार दून 24, 12 36। तो जब 3 बार देंगे तो 420 में से 36 घटाएंगे आप। 12 में से 6 गया 6 और 0, 12 पंचे 60, तो 35 बार गया। ऐसे आप 15 का दीजिए। 15 15 दू 30, 15 2 बार देंगे, 15 दूना 30 और 420 में से जब 30 घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 120 और 15 8 120, तो ये जो है 38 बार जाएगा। ठीक है, और 21 का जब देंगे तो 21 दूना 42 होता है, यानी 2 बार जाएगा। समझ गए? 20 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो 12, 15, 21 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा और जो एलसीएम होगा वो 420 होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है? 17 है तो इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। 17 एकम 17 हो गया। ओके, और फिर क्या है? 23 है तो 23 एकम 23 हो गया और 29 है तो 29 एकम 29 हो गया। यानी हमने इसका फैक्टर तो कर दिया, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, क्योंकि इसमें और किसी नंबर का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं वो कैसे नंबर हैं? तो ये तीनों प्राइम नंबर है। ओके, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं।
तो एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। अब कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, तो केवल 1 है। क्या है, 1 है। और आप जानते भी हैं, हमने बेसिक से पढ़ा भी है कि जो प्राइम नंबर होता है उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन के अलावा बाकी सभी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग, 23 को 17 से गुणा करेंगे, 7 या 21 का 1 2, 7 दूना 14, 15 एक 16, और फिर यहाँ पे 23 से कम 23 हो जाएगा। तो 1 6 3 9 और 2 1 3, 391 आया। 391 को फिर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 एक कम 9, 9 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 तिरिक 27, 27 और 8 हो गया 35, ठीक है। फिर 2 एक कम 2 और 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, तो 9 2 1 3 8 5 13 3 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11। कितना आया इसका, 11 3 3 9, है ना, 11 3 3 9, 9 एक कम 9, 9 9 81, 81 का 1 हासिल का 8, 9 3 27, 27 8 35 हो गया। उसके बाद में 2 एक कम 2, 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 3 6 7 9, 2 1 3 8 5 13 3 हासिल का 1, 7 3 10 11। तो इसका एलसीएम कितना है, 11 3 3 9, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इसमें आपको पहला नंबर दिया है 8। 8 का प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब 9 का करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 25 का करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप बताइए कि इनमें कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 है बट वहां 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, मतलब इन तीनों नंबर में कोई भी चीज कॉमन नहीं है केवल 1 को छोड़ करके। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों ही नंबर आपके क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आज संख्याएं हैं तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, बाकी सभी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू 25, है ना। तो 25 अठे 200 होता है, और 200 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 1800। तो इसका एलसीएम आया प्यारे बच्चों 1800, एचसीएफ आया 1, इसका एलसीएम आया 1, सॉरी 11339, और इसका एचसीएफ आया 1। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी भी पूर्णांकों का, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, उन सब का जो है आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो वी नो दैट हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम और दो नंबरों के बीच में जो रिलेशन होता है, किन्हीं दो पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी रिलेशन का प्रयोग करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब a बराबर क्या दिया है, तो a बराबर आप कहेंगे 306 दिया है, b बराबर कितना दिया है आप कहेंगे 657 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है आप कहेंगे 9, और निकालना क्या है तो आप कहेंगे एलसीएम निकालना है। फाइंड क्या करना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे बी बटे एचसीएफ हो जाएगा। a का मान है 306, b का मान है 657 और एचसीएफ आपको है 9। अब 9 का भाग हम लोग इसमें देंगे, ठीक है। तो 9 का भाग दीजिए, ये देखिए 9 सते 63,
2 इधर गया तो 9 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, ये कट गया। ठीक, अब 306 और 73 का गुणा कर दीजिए, तो ये रहा 306 और गुणा कर दीजिए 73 का। 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, ओके। 7 छक 42 और 7 तिया 21, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 4 13, 3 हासिल का 1, 1 और 1 हो गया 2 और ये 2, 22 338, 22 338 इसका एलसीएम हो गया। आया समझ में? यही तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये कह रहा है कि यदि एचसीएफ 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि 225 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो इस रूप का है। अब आपको वहां पे x का मान निकालना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? हम क्या करेंगे, यहां पर 225 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 225 और 60 का एचसीएफ निकालना है। ये तो हमें नहीं दिया हुआ है, हमें एचसीएफ इसका जो है वो इस रूप का दिया है कि इसका जो एचसीएफ होगा वो इस तरीके का होगा। तो हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो 225 हम इसमें 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20 हो गया, 2 उधर गया, 5 25 हो गया, और 5 नवा 45 हो गया, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3, ये 5 इंटू 5 3 इंटू 3 हो गया। 60 का निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 2 का देंगे 30 होगा, 30 का फिर 15 हो जाएगा, फिर 3 बचे 15 और 5 एकम 5। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ आएगा जो भी इनमें कॉमन होगा, तो इसमें कॉमन 5 है और फिर क्या कॉमन है, 3 है, बस और कुछ भी कॉमन नहीं। तो 3 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 15। हमारे हिसाब से इसका एचसीएफ है 15 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो एचसीएफ दिया है वो कितना दिया, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हम उसको जो है लिखेंगे 15 के बराबर करेंगे, 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x। तो 15 बराबर 225 है ना, 225 का 5 से गुणा कर दीजिए आप, तो 5 25 हो गया, 5 दूना 10, 2 12 हासिल का 1, 5 दूना 10 और 11, 11 25 माइनस का 10x, ठीक है। इस माइनस के 10x को इधर लाएंगे और 15 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर 11 25 माइनस 15। तो 10x बराबर हो जाएगा 11, 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 5 में से 5 गया 0 हो गया, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 हो गया और ये 11, ये बचा। अब x का भाग देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 111 आएगा, ये x का मान हो गया। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि एचसीएफ 120 225 बराबर 15 है तो एलसीएम 120 और 225 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है, इसको भी ऐसे ही करना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि A इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। हम ये रिलेशन हमें पता है, इसी का यूज करना है। A बराबर कितना है, आप बोलेंगे 120, B बराबर कितना है, आप बोलेंगे 225, एचसीएफ कितना है तो आप बोलेंगे 15। एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A गुणे B बटे एचसीएफ हो जाएगा, ओके। A का मान 120, B का मान 225 और फिर उसके बाद में एचसीएफ कितना है 15। तो 15 से काट दीजिए, 15 8 120 होता है, 8 का गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40 का 0 4, 8 दूना 16, 16 4 20 का 0 हासिल का 2, 8 दूना 16 2 18, यानी 1800 इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 1800 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको
आज का ये क्लास समझ में आया होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा। हम एक नेक्स्ट क्लास लेंगे डाउट सेशन का, उसमें आपको जो है जो भी डाउट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितनी ज्यादा हो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।